श्वेताश्वतरोपनिषद प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्मा तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीनाः ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्मा, परब्रह्म के विषय में हमने गान गा लिया, उनके स्वरूप के विषय में पीछे बता दिया। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टः तदस्तेनामृतत्वमेति इत्यादि श्लोकों से कह दिया था पीछे। उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्मा तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, और उसमें उसी ब्रह्म में 3 प्रतिष्ठित हैं, ब्रह्म जीव प्रकृति। मैंने अपने आप में वो विद्यमान रहता है, किसी के ऊपर वह आश्रित नहीं होता। जीव और प्रकृति भी उसी के ऊपर आश्रित हैं। तो इसलिए त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरम छ, सुप्रतिष्ठित है और तीनों ही अक्षर हैं, कभी क्षीण होने वाले नहीं हैं, शाश्वत हैं, नित्य है। अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित्वा, इन तीनों के बीच में विद्यमान अंतर को, भेद को जान करके, मन तीनों को अलग अलग के रूप में जानते हुए उनके स्वरूप को जाने। ये नहीं कि सबको मिलकर के एक ही है, सब मिलकर के ब्रह्म ही है, ऐसा ना जाने। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, ऐसा मान करके माने ब्रह्म को उपास्य, अपने को उपासक और प्रकृति को हेय, ये भोग्य पदार्थ है, ये हेय है, ऐसा समझ करके लीनाः ब्रह्मणि तत्पराः, केवल ब्रह्म में ही तत्पर रहते हुए लीन होते हों, वे योनिमुक्ताः, वे इस शरीर से छूट जाते, मुक्त हो जाते, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ भी स्पष्ट रूप से तीनों में भेद बता दिया। इन तीनों को जान करके एक उपास्य है, एक उपासक है, दूसरा बंधक है। और इस प्रकार से भेद ना मानते हुए ये जो एक ही मानता है, इसका मतलब तत्ववेत्ता नहीं है। जो जिसको तत्व का दर्शन नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता, उसको मोक्ष नहीं मिलता। पीछे भी कहा था कि पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, प्रेरिता प्रेरक परमात्मा और अपने जीवात्मा को, इनको एक प्रेर्य है, एक दूसरा प्रेरित है, प्रेरक है। तो इस प्रकार से पृथक जानता हुआ जुष्टा उसकी सेवा करा, उसके सेवन करने से ततस्तेना अमृतत्वमेति, ये कहा था। आगे भी कहेंगे तीनों के भेद को स्पष्ट रूप से। वेदांत का एक सूत्र है, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद असन्निहितत्वाच्च, उसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, जगदत्पत्त्यादि व्यापारं वर्जयित्वा अन्यद अनिमादि आत्मकम ऐश्वर्यम मुक्तानां भवितुमर्हति। जो मुक्त पुरुष है उनकी बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती, उनमें अनिमादि बहुत सारे ऐश्वर्य इसको मिल जाते हैं, बहुत कुछ है, प्रकृति को भी पूरा अधीन करने की शक्ति मिलती। परंतु जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को छोड़ के, क्यों ये स्वयं बता रहे हैं, सूत्रकार बता रहे हैं, अब कोई दूसरी व्याख्या कर नहीं सकता। सूत्रकार कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जन, जगत के व्यापार को छोड़ के प्रकरणाद असन्निहितत्वाच्च, ये जीव का लक्षण है। तो वहां पर अर्थ करते हुए जगदोत्पत्त्यादि व्यापारं वर्जयित्वा अन्यद अनिमाद्यात्मकम ऐश्वर्यम मुक्तानां भवितुमर्हति, इनका तो हो सकता है। जगत व्यापार अस्तु, फिर जगत व्यापार कौन करेगा? तो नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य एव, नित्य सिद्ध केवल ईश्वर का ही काम है। ये काम मुक्त आत्मा भी नहीं कर सकता। इसमें दोनों परस्पर भिन्न है, स्वयं भी मान रहे हैं। कुदा, क्यों? परा एव ही ईश्वरो जगत व्यापार अधिकृता, क्योंकि जगत के व्यापार में केवल ईश्वर ही अधिकृत है, वही समर्थ है, दूसरा नहीं कर सकता। तेना असन्निहितास्ते जगत व्यापारे, जगत के व्यापार में ये सन्निहित नहीं है, सन्निवस्थ नहीं है, अधिकृत नहीं है जीवात्मा। एतेषाम अनेक
यदि ये मुक्त जीवात्मा भी अधिकृत हो तो मुक्त आत्मा एक ही है कोई? बहुत है। तो बहुत हैं। ये देशाम अनेक मत्य, तो इनका अनेक मत्य हो जाता है, एक मत हो ही नहीं सकता। यानी अनेक हैं तो फिर एक मत हो ही नहीं सकता। यदि सब ब्रह्म होते, मुक्त आत्मा ब्रह्म में मिल गए तो ब्रह्म ही एक ही हो गया, फिर ब्रह्म ही चला रहा, ब्रह्म ही उत्पत्ति करता। पर यह अलग है। एदेशाम अनेक मत्य कस्यचित स्थित्यभिप्राय, कस्यचित संहाराभिप्राय। कोई तो सृष्टि को उत्पन्न करना चाहता है और कोई नाश करना चाहता है। अभी नाश नहीं कर रहा, चलाएंगे ना, अभी थोड़ी देर चलाएंगे, कोई दूसरा बोलेगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से यदि एवं विरोध हो भी कदा विरोध हो भी कदाचित स्याद, इस प्रकार से विरोध भी हो जाएगा। इसलिए इस जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कार्य में जीवात्मा अधिकृत नहीं है। यदि अधिकृत होगा तो इस प्रकार से विरोध होगा, झगड़ा होगा, सृष्टि उधर उधर हो जाएगी। इसलिए केवल परमात्मा अकेला एक ही या अधिकृत है, समर्थ है, दूसरे नहीं। यह स्पष्ट रूप से, और जिसकी उत्पत्ति कर रहे हैं वो भी अलग, जीवात्मा अलग, वो उत्पत्ति नहीं कर सकता, जगत को नाश नहीं कर सकता, उसके लिए परमात्मा वो अलग, और इसमें अनाधिकृत जीवात्मा अलग, और जिसके लिए परमात्मा अधिकृत है वो प्रकृति अलग। तो तीन तो अपने आप सिद्ध हो गए। रामानुज भी वहां लिखते हैं, एते च जगत्पतित्व जगद विधारण सर्वेश्वरत्वादयः प्रत्यगात्मने मुक्तावस्थायामपि न कस्यचित् कथंचित् भवन्ति। ये जगदुत्पत्ति आदि कार्यों मुक्त अवस्था में विद्यमान जीवात्मा का भी नहीं हो सकता, केवल ईश्वर ही कर सकता, अन्य नहीं। और उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि परमात्मा व्यापक है और जीवात्मा अणु है, इत्यादि भेद भी वहां बता दिया उन्होंने रामायण। तो यहां भी बता रहे हैं कि ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों अलग अलग हैं, यही तत्व हैं, और इन तत्ववेत्ता को ही मोक्ष मिलता है। ऐसा सांख्य दर्शन में भी आया, जो तत्व को नहीं जाना वो मुक्त कहां से? इसमें अज्ञान में ही अभी वो, और फिर भी खिंचतान करके अर्थ करते हैं। आगे कहते हैं, संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। यहाँ भी वही बताया, संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च, ये क्षर और अक्षर, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है, ये दोनों ही, माने ये प्रकृति कैसी है? व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। कारण अव्यक्त है, कार्य व्यक्त है। ये पृथ्वी आदि कार्य सब व्यक्त हैं, और इनके जो कारण हैं वो व्यक्त नहीं है। भले वो कार्य हैं पंचतन मात्रा, कार्य भी है कारण भी है, पर वो व्यक्त नहीं है। व्यक्त वही है जो अंतिम कार्य है। तो एतत् जगत संयुक्तम एतत् अक्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश, और ये ऐसे व्यक्ता व्यक्त जगत का धारण करता हुआ विश्वमीशम, विश्वम मान इस पूरे विश्व को धारण करता हुआ ईशा है ईश्वर। अनीशश्चात्मा बध्यते, अब वो तो इसका ईश्वर है, स्वामी है, इसके अधिकृत है और उसके अधीन ही सारा जगत है, इसलिए वो उसको रचता है। परंतु ये सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है। अनीशा कह दिए यहां पर, अनीशश्च आत्मा, वो तो ईश है और ये अनीश है। तो अनीशश्च आत्मा, अनीश होने के कारण से ये प्रकृति में बध जाता अपने कर्मवश। तो अनीशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्, ये भोक्ता है और प्रकृति भोग्य है। तो भोक्तृभावात् बध्यते ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै, इस प्रकार से उस देव को जान करके सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। मैं समर्थ नहीं हूं, वो समर्थ है, मैं अनीश हूं, वो ईश है, वो मुक्त है और मैं बद्ध हूं। इस प्रकार से जानता हुआ प्रकृति से दूर होकर के परमात्मा को जान करके वो सभी पाशों से मुक्त हो जाता है।
आ कहते हैं ज्ञाज्ञो द्वाऊ अजौ ईशानीशौ अजा ही एका भोक्तृभोग्यार्थम युक्ता अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ही अकर्ता त्रयं वेदा विन्दते ब्रह्म एतत्। ये दोनों आत्मा परमात्मा में क्या भेद है? ये दोनों एक क्यों नहीं हो सकते? यहां बता रहे ज्ञाज्ञो, एक ज्ञान है एक अज्ञ है, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है। और दो, ये दो हैं, एक नहीं है, अद्वैत नहीं है, ये दो भिन्न है। ज्ञाज्ञो दो, और ये दोनों अज हैं, चाहे वो अज हो ज्ञा ईश्वर हो, अज्ञ अज्ञानी जीव हो, ये दोनों ही अज हैं, सदा ही विद्यमान रहने वाले, ये उत्पन्न होने वाला तत्व नहीं है अजौ। और ईशानीशौ, ये दो, एक ईश है एक अनीश है। ईश्वर स्वामी है संपूर्ण जगत का, और ये कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर का भी स्वामी नहीं है, थोड़ा बहुत स्वामी है। तो ईशान ईशौ ये है, ये भेद बताया। और एक है अज, ये दो तो अज हैं ही, ये दो ही अज नहीं है, उत्पन्न होने वाले सदा रहने वाले दो ही नहीं है। और एक है अजा, एक अजा स्त्री है, कौन? प्रकृति। अजा ही एका, एक और अजा है, वो है प्रकृति। भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, और वो भोक्तृ के भोग के लिए है। भोक्ता कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा के भोग को सिद्ध करने के लिए है, तो भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, उसी के लिए नियुक्त है वो। और अनंतश्च आत्मा विश्वरूपा, ये आत्मा एक नहीं है, अनंत है, बहुत है। परमात्मा से जीवात्मा अलग है ही, ये जीवात्मा भी एक नहीं है। तुम सब एक ही है क्या? हाँ, हम तो अलग है। तो इसलिए बोल रहे हैं अनंत है जीव। अनंतश्च आत्मा, और परमात्मा विश्वरूप वाला, वो बहुत रूपों में प्रकट होता है हर जगह। विश्वरूपा ही अकर्ता, वो करता नहीं है। त्रयम् यदा विन्दते, जब इन तीनों को तत्पतः यथार्थतः जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म एतत्, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म को जान पाता है। अब वो जो ब्रह्म को जान लेता है वही मुक्त होता है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो जैसा ही वैसा ही जानना। प्रकृति है, जीवात्मा है, ब्रह्म है, ऐसा शब्दशः जाना, अभी अर्थतः नहीं जाना। ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ अब हो जाए उनको साक्षात्कार करोगे, जैसा अर्थ वैसा ही ज्ञान। अभी तो ये हैं, कोई कह रहे हैं, ये ऋषि लोग लिख रहे हैं तो हम मान रहे हैं, ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ वो है अर्थ को देखा, साक्षात्कार किया, ज्ञान हुआ, तब वो यथार्थ होता। वो है तत्व ज्ञान। जो तत्व जैसा है वैसा ही ज्ञान होना। तो इन प्रकार के, तीन प्रकार के तत्वों को जानना, तभी जीवात्मा मुक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। वेदांत की व्याख्या पढ़ोगे तो पता लगेगा, वो वेदांत दर्शन की व्याख्या नहीं की है उन्होंने, दूसरे खनन करना, आज जगह है उसको मिथ्या सिद्धि करना, अपने मत की सिद्धि अदूसरे खनन। सूत्रों की व्याख्या ना के बराबर। दर्शनों की भी दृष्टि क्या है? जो सामने दिख रहा है, जो संसार चल रहा है, कि उसकी व्याख्या करना। ये नहीं जो दिख रहा है वो नहीं है कहना। सारे दर्शन, और कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है कल्पित हो, सबके सब साक्षात्कार करके ही लिखे हैं, तो परस्पर विरोध नहीं हो सकता। जो तत्वज्ञानी होता है परस्पर विरोध नहीं होता है। दर्शन और उपनिषद दोनों ही ऐसे हैं कि अनुभूत विषय को प्रकट किया, अपने अपनी शैली से प्रकट किया।
दोनों में ये अंतर है कि दर्शन यथार्थ रहता, ये काव्यात्मक है तो इसमें अलंकार की भाषा आ जाती, काव्यात्मक रस आ जाता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें कल्पित जैसी कह दी जाती। परंतु दर्शनों में ऐसा नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं कहा जाएगा, सूत्रात्मक है, यथार्थ कहा जाएगा। सबके सब अनुभूत हैं, जो सामने दिख रहा है और सारे सारे जीव हैं, ये कुछ दुख भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या करना दर्शनों का काम है, उपनिषदों का भी उद्देश्य है। ये नहीं जो दिख रहा वो है ही नहीं, भ्रम होता, सबको होता, सदा होता, उठने से लेकर सोने तक दिन भर भ्रम ही होता क्या? हा? रस्सी में सांप कभी कभी दिखता, ढूंढ देकर पुरुष का ज्ञान कभी कभी भ्रम, माने भ्रम का फल होते हैं बहुत सारे, उदाहरण नहीं, परंतु बहुत कम। और उसको लेकर के पूरी जगत को मिथ्या कहना, सब चक्षुष्मान देख रहे हैं ना, सबको एक दूसरे को देख रहे हैं, सब जगत को देख रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग अंधे हैं, नहीं दिखता उनको, तो इसका मतलब आंख वाला कुछ नहीं दिखता, क्यों? अंधे को नहीं दिखता, अंधे को नहीं दिखता है तो से सबको कुछ भी नहीं दिखता, ये सिद्ध करना, ये कितना भ्रम, कितना अज्ञान, शास्त्र की व्याख्यान में कितना अन्याय, लोगों को भ्रमित करने कितना बड़ा पाप। एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिसको बुद्धिमत्ता से मान सकते है, बड़ा तर्कशील, पर सब उल्टी सुल्टी है, एक भी ठीक नहीं, सोचे तो नहीं तो मानते जा रहे हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य है। अद्वैतवाद करते करते फिर ये वाला जो मान गया चाहता, ओ उसके तोड़ मरोड़ करके व्याख्यान कर देते, तो यहाँ पर तो स्पष्ट कह रहे हैं ना, वो स्वयं भी मान लिया, वो अभी बताया यहाँ, जैसे पीछे 6ठा श्लोक है, मैंने देखा वो शंकराचार्य ने क्या लिखा, देखूं तो देखा वो वहां पर तोड़ कर दिया, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टः ततस्तेनामृतत्वमेति, इसको क्या कर दिया उन्होंने, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा को पिछली पंक्ति के साथ जोड़ दिया कि सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, इस ब्रह्मचक्र में जीव फंस जाता है, क्यों? क्योंकि ये आत्मा और प्रेरक का जीव ब्रह्म को अलग अलग समझता, ये व्याख्या कर दिया, पृथक आत्मान प्रेरितारं च मत्वा ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते, पीछे का जोड़ दिया। तो मुक्त कैसे हो? प्रश्न अपनी तरफ से पीछे जोड़ दिया कि जुष्ट तदस्ते नाम, इस अभेद को छोड़ के, भेद को छोड़ के अभेद माना जाए और ब्रह्म के सेवन करें तो मुक्त हो जाएगा। कौन सेवन करे? कौन है करने वाला? अबद्ध कौन हुआ जो मुक्त होने के लिए? कुछ भी नहीं सोचना है।